अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे माशरे में हर दूसरा शख्स एक ख्वाहिश रखता है। जी हाँ, कौन सा शख्स? हर शादीशुदा मर्द ये ख्वाहिश रखता है कि जी मैं दूसरी शादी कर लूँ। लेकिन आधे लोग शायद बोल देते हैं ये बात, आधे लोग बोलते ही नहीं हैं, और करने वालों की जो तादाद है वो नहायत ही जिसे कहना चाहिए ना होने के बराबर है। यानी लाखों में कोई 2, 4, 5, 10 ये फ़ैसला कर लेते होंगे। तो दोस्तों यही हमारा आज का मौजू है, क्योंकि हमारे माशरे का ये एक अच्छा खासा जिसे कहना चाहिए एक मसला है, जिसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हर मसले को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और उस पर बातचीत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल किसी चीज़ को बस सोचते रहें और अगर कोई काम कर लें तो उसके नुकसानात और फ़ायदे या जो भी चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ें। हमारे माशरे में एक अजीब तज़ाद है। हर दूसरा मर्द दूसरी शादी की बात करता है, मिसालें देता है कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, मगर ये भूल जाता है कि भाई ये इजाज़त एक भारी ज़िम्मेदारी भी तो है। क्या हम इसके काबिल भी हैं? तो तभी हमें दूसरी शादी की बात करनी चाहिए। पहली चीज़ इसमें सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि भाई जब इंसाफ मुमकिन हो, अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया है कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो एक ही काफ़ी है। इंसाफ का मतलब सिर्फ माली नहीं है, वक्त की तकसीम है, मोहब्बत का इजहार है, हर बीवी के हुकूक की पासदारी भी इसमें शामिल है। तो जो शख्स ये सोचकर शादी करता है कि पहली बीवी को नज़रअंदाज कर दूंगा, वो इस्लाम की रूह को नहीं समझा। फिर क्या आपकी माली हैसियत इस काबिल है कि आप 2 घरों को चला सकें? देखिए, 2 घर चलाना कोई मजाक नहीं है। अगर आप एक घर का ख़र्चा मुश्किल से पूरा करते हैं तो दूसरी शादी का ख्याल क्या आपके लिए बेहतर रहेगा? देखिए, ज़िम्मेदारी सिर्फ निकाह तक महदूद नहीं है। बच्चों की परवरिश है, रिहाइश है, हर ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है और वो आप ही को करनी है। फिर दोस्तों एक चीज़ क्या है कि जब आपकी नीयत खालिस हो, क्या दूसरी शादी की वजह से सिर्फ ख्वाहिश, गुस्सा या इंतकाम या कोई और भी चीज़ हो सकती है? तो देखिए, ये फ़ैसला हमेशा तबाही लाएगा। खालिस नीयत तो वो है जहाँ कोई हकीकी मकसद हो, जैसे कोई भी ऐसी जायज़ मजबूरी जो कि पहली शादी के बाद आपको पेश आ रही है, तो उसमें यकीनन इंसान फ़ैसला कर सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए फिर क्या होता है कि देखिए, दूसरी शादी से पहले आपको ये यकीन कर लेना चाहिए क्या आपकी पहली बीवी और बच्चे भाई रोड पे तो नहीं आ जाएंगे कि उनकी इज़्ज़त, उनका नान नफ़का, उनका घर वही रहेगा, उनका मकाम वही रहेगा, या बेचारे वो ज़लील ख्वार हो जाएंगे। फिर माशरती शऊर है क्या? देखिए, दूसरी शादी कोई निजी मामला नहीं रहता, उसके असरात दोनों ख़ानदानों पर पड़ते हैं। जो मर्द ये सोचकर शादी करता है कि बस निकाह कर लूँगा, बाकी मामलात खुद ब खुद संभल जाएंगे, वो सरासर बहुत बड़ी गलती पर होता है। फिर दोस्तों एक ज़रा चीज़ सोचिए कि क्या आपका दिल मजबूत है और आपके अंदर इतना सब्र है कि 2 घर, 2 अलग मिजाज, 2 अलग ज़रूरियात, ये सब आप संभाल सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना सब्र और इतनी बर्दाश्त है? तो देखिए, अगर ये बर्दाश्त नहीं तो एक ही रिश्ता बेहतरीन तरीके से निभाना ज़्यादा अक्लमंदी है। और कभी आपने सोचा कि देखिए, इस्लाम ने दूसरी शादी को मना नहीं किया, मगर उसे आसान भी नहीं बनाया। एक इम्तिहान है ये, बेसिकली एक ज़िम्मेदारी है, महज ख्वाहिश की तकमील नहीं है। जो मर्द इंसाफ, वसाइल और नीयत के तीनों मेयार पर पूरा उतरता है, उसके लिए ये रास्ता खुला है। बाकी सबके लिए बेहतर यही है कि जो रिश्ता अल्लाह ताला ने अता किया है उसे मुकम्मल मोहब्बत और तवज्जो से निभाएं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई बहुत आसान काम है, तो ज़रा मुझे दोस्तों एक चीज़ ये बताइए। अब मैंने जैसे आपसे ख़र्चे का ज़िक्र किया, तो लोग हो सकता है इस
چیز کے تحت کہ جی جس سے شادی کر رہے ہیں اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو ایک چیز دوستو یاد رکھیے کہ سوائے ماں کے اس دنیا میں ہر شخص آپ سے رائلٹی لیتا ہے، اور ہر شخص آپ سے آپ کی جو بھی مدد کرے گا یا آپ کے جو بھی کام آئے گا وہ آپ سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ صرف ایک ذات ہے اس دنیا میں اور وہ ہے ماں کی ذات، وہ اپنے بچے سے کوئی بھی رائلٹی یا بدلہ یا اس کا جسے کہنا چاہیے اس کا انعام نہیں لیتی یا اس کا فائدہ نہیں لیتی۔ تو دوستوں یہ جو موضوع ہے یہ ہر تیسرا شخص، ہر دوسرا شخص اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے کہ جی میں دوسری شادی کر لوں۔ دیکھیے اپنے بچوں کے سامنے بار بار ان چیزوں کا اظہار کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کرنی ہے، پھر میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں کہ کیا آپ اس کے قابل ہیں تو ضرور کیجئے، اور اگر آپ قابل نہیں ہیں اور اگر آپ انصاف نہیں رکھ سکتے، آپ 2 گھروں میں 3 گھروں میں جتنی بھی، تو اگر آپ انصاف ہی نہیں رکھ سکتے تو دوستوں پھر اس چیز کی طرف جانا سراسر غلطی ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے تو ہمیں اس سلسلے میں ضرور بات کرنی چاہیے تھی۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمیں کومنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ نے اس کو کس انداز سے سمجھا، اور آپ کومنٹس میں جب لکھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا۔ تو بہت شکریہ، ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے، اللہ حافظ۔